हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री प्लेटफॉर्म बाय दीपक यादव पर। प्यारे बच्चों, ये क्लास है क्लास 11th हिंदी मीडियम केमिस्ट्री क्लास और हम चैप्टर पढ़ रहे हैं परमाणु संरचना। ओके, और आज का अपना जो टॉपिक है वो है प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव। ओके बच्चों, ये जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है बच्चों, ये विकिरणों की कणीय प्रकृति को समझाता है, या फिर इसकी व्याख्या विकिरणों की कणीय प्रकृति से की जा सकती है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव को। बच्चों, सबसे पहले प्रकाश विद्युत प्रभाव जो टॉपिक है उसके नाम से ही इसको समझने की कोशिश करो कि ये क्या है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव ये एक ऐसा प्रभाव है जिससे प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। ऐसा कोई प्रभाव है जिससे प्रकाश ऊर्जा, ठीक है, जैसे सामने यहाँ पर एक एलईडी लगी है तो उससे प्रकाश निकल रहा है, तो उसकी ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा और उससे विद्युत ऊर्जा, ठीक है, उससे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाए तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो रूपांतरित कर दे वो प्रकाश विद्युत प्रभाव है। ओके, तो ये प्रभाव सबसे पहले किसने देखा? सबसे पहले बच्चों इसको नोट किया किसने? हर्ट्ज ने। हर्ट्ज ने इसको नोट किया, इसने देखा कि जब कोई धातु की सतह पर, जैसे सपोज करो ये धातु की कोई सतह है, ठीक है, या फिर इसको हम इधर बना लेते हैं कि जैसे मान लो कि ये कोई धातु की सतह है, ठीक है। बच्चों, हर्ट्ज ने सबसे पहले देखा कि इस धातु की सतह पर अगर यहाँ से प्रकाश किरणें डाली जाएं, ठीक है, इस धातु की सतह पर, कि मान लो ये कोई प्रकाश को इसके ऊपर डाला जाए तो ये आपतित प्रकाश है, ठीक है, ये इसके ऊपर आपतित प्रकाश है। और बच्चों तुम जानते हो कि आपतित प्रकाश की कणीय प्रकृति को समझाया किसने? प्लांक ने। और प्लांक ने कहा कि प्रकाश है जब वो कणों के रूप में गति करता है तो छोटे छोटे जो कण हैं उनको क्वांटम बोलते हैं, और प्रकाश ऊर्जा में वो जो छोटे क्वांटम उनको फोटोन बोलते हैं। तो ये आपतित प्रकाश के फोटोन, ठीक है, पिछले टॉपिक में ही तुमने पढ़ा है कि जो प्रकाश है, प्रकाश किरणें जब गति करते हैं तो छोटे छोटे कणों के रूप में, कणीय सिद्धांत किसने दिया? प्लांक ने, मैक्स प्लांक ने, और उसने बताया कि उसके फोटोन, ठीक है, तो प्रकाश के रूप में इनको फोटोन बोलते हैं। तो आपतित प्रकाश के फोटोन, कि प्रकाश इस धातु की सतह पर डालेंगे, जब ये प्रकाश हम इस धातु की सतह पर बच्चों डालेंगे तो हर्ट्ज ने देखा कि जब इस प्रकाश को यहाँ से डालोगे तो ये धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निष्कासित होने लगते हैं। इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निष्कासित होने लगते हैं, ठीक है। इन इलेक्ट्रॉनों को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, और यही प्रभाव है जिसको बोला जाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है। सबसे पहले इसको हर्ट्ज ने नोट किया। इसकी परिभाषा मैं बताऊंगा अभी आपको, इसकी परिभाषा के बारे में बात करेंगे अभी। तो अभी तो एक सिंपल एक कंसेप्ट समझो बच्चों, वो क्या है कि जब आपतित प्रकाश किसी धातु की सतह पर गिरता है, ठीक है, या प्रकाश को किसी धातु की सतह पर आपतित किया जाता है तो धातु की सतह इलेक्ट्रॉन मुक्त करती, वो धातु की सतह इलेक्ट्रॉनों को निष्कासित करती है। निष्कासित होने वाले इलेक्ट्रॉन है फोटो इलेक्ट्रॉन। इस प्रभाव को क्या बोलते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रॉन क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्रकाश विद्युत प्रभाव को बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसलिए इसको फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। ओके, अगर हम इस परिपथ को पूर्ण करें और इस परिपथ को पूर्ण करके इसको समझें तो मान लो कि ये कोई डिस्चार्ज नलिका है, ठीक है। डिस्चार्ज नलिका मतलब ये है बच्चों विसर्जन नलिका, ठीक है। अगर हम प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने को
करने वाली बात को समझें तो मान लिया कि विसर्जन नलिका, ठीक है, और विसर्जन नलिका में जानते हो कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड। तो बच्चों इस धातु की सतह को हम कैथोड बोल देते हैं, जो कि ऋणावेशित इलेक्ट्रोड है, और इसके सामने एक एनोड है। ये इसके सामने बच्चों ये एनोड है, जो कि प्लेट है कौन सी, धनावेशित प्लेट है, ठीक है, धनावेशित प्लेट है। तो बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कैथोड से एनोड की तरफ गति करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन आगे चले जाएंगे एनोड की तरफ, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं कैथोड से एनोड पर, ओके। इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ पहुंच गए। अगर इस परिपथ को पूर्ण किया जाए तो आगे इधर इसको जोड़ देते हैं एमीटर के साथ में, और सामने एक बैटरी लगा देते हैं, और इस परिपथ को इधर जोड़ देते हैं कैथोड के साथ में, ठीक है, ओके। आगे क्या होगा बच्चों कि ये जो इलेक्ट्रॉन है एनोड से फिर ये जाएंगे किसकी तरफ, कैथोड की तरफ, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन फिर एनोड से कैथोड की तरफ। तो एक बात ध्यान रखना कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह वो हो रहा है किधर, एनोड से कैथोड की तरफ, ठीक है। बाहर जो परिपथ लगा है उसमें एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने लग गए, जो फोटो इलेक्ट्रॉन जिनको हम बोल रहे हैं बच्चों, ये, ठीक है। और ये तुम फिजिक्स में पढ़ोगे कि इलेक्ट्रॉन का जब प्रवाह होता है तो उसके विपरीत विद्युत धारा का प्रवाह होता है, तो ये विद्युत धारा का प्रवाह इसके विपरीत होने लगेगा, ठीक है। विद्युत धारा का प्रवाह इसके विपरीत होने लगेगा। इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं इधर, तो धारा का प्रवाह होने लगेगा इसके विपरीत। तो ये जो धारा का प्रवाह हुआ है बच्चों, ये क्यों हुआ है? सबसे पहले हमने प्रकाश को आपतित किया, उससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, और इलेक्ट्रॉन जब प्रवाहित होते हैं तो धारा का प्रवाह होता है। तो प्रकाश को आपतित करने पर इलेक्ट्रॉन निष्कासित होने लगे हैं, और उसके बाद धारा का प्रवाह होने लगा है। प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो गई है, इसलिए प्रकाश विद्युत प्रभाव है, ओके, ठीक है। अब बच्चों हमें यहाँ पर साथ में नोट्स भी बनाने हैं, तो नोट्स में आपको क्या लिखना है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव विकिरणों की कणीय प्रकृति टॉपिक डाल करके आपको सबसे पहले लिखना है कि सर्वप्रथम हर्ट्ज ने देखा कि किसी धातु की सतह पर जब प्रकाश को आपतित किया जाता है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निष्कासित होने लगते हैं। इसके बाद इन्वर्टेड कोमा में आपको परिभाषा लिखनी है कि जब किसी धातु की सतह पर आपतित प्रकाश, अच्छा थोड़ा इसके बारे में और बात कर लें कि जो प्रकाश को हमने आपतित किया है बच्चों, इसकी आवृत्ति कैसी होनी चाहिए, तो ये एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश होना चाहिए। मतलब निश्चित है, फिक्स है भाई, उससे कम नहीं होनी चाहिए, निश्चित न्यूनतम आवृत्ति, उससे अधिक आवृत्ति का ही प्रकाश बच्चों हम यहाँ पर काम में ले सकते हैं। तो निश्चित न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया जाता है। परिभाषा में इस बात को हमें शामिल करना है। तो क्या बोलेंगे बच्चों, जब किसी धातु की सतह पर निश्चित न्यूनतम आवृत्ति के प्रकाश को आपतित किया जाता है, समझ गए ना, किसी धातु की सतह पर निश्चित न्यूनतम आवृत्ति के प्रकाश को आपतित किया जाता है, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, निष्कासित होते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं तथा इस प्रभाव को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ओके बच्चों, ये इन्वर्टेड कॉमा में आपको परिभाषा लिख देनी है, उसके बाद इस डायग्राम को बना दोगे। ये डायग्राम बना दोगे। डायग्राम बनाने के बाद हमें यहाँ पर इसके बाद जो टॉपिक लिखना है वो है प्रकाश विद्युत प्रभाव के मुख्य अभिलक्षण या मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। ठीक है, मुख्य अभिलक्षण या फिर मुख्य बिंदु इस प्रकार है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव का डायग्राम बनाने के बाद आपको इसके मुख्य बिंदु लिखने हैं। ओके, चलो बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट बच्चों ये है कि जो हम प्रकाश के फोटोन यहाँ पर डाल रहे हैं, जो प्रकाश यहाँ पर डाल रहे हैं धातु की सतह पर, और वहाँ से इलेक्ट्रॉन निष्कासित होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन हर धातु की सतह से निष्कासित नहीं होते हैं। सबसे पहली बात है, ऐसा नहीं है कि तुमने किसी भी प्रकाश को किसी धातु की सतह पर डाला और वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने लग गए।
ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सामने जो एलईडी लगी है वहाँ से प्रकाश ऊर्जा निकल रही है, प्रकाश किरणें निकल रही हैं, ठीक है, प्रकाश के छोटे छोटे कण निकल रहे हैं, फोटोन जिनको हम बोलेंगे, और वो किसी धातु की सतह पर, तो जैसे सामने मान लो कि कमरे में कोई धातु का कोई बॉक्स रखा है, ठीक है, लोहे का कोई बॉक्स रखा है, तो वो प्रकाश किरणें लोहे के बॉक्स पर गिरें और वहाँ से करंट निकलने लगे, धारा का प्रवाह होने लगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब सभी धातुएं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निष्कासित नहीं करती, ठीक है। कौन सी धातुएं इलेक्ट्रॉन निष्कासित करती हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव केवल उन्हीं धातुओं द्वारा, केवल उन्हीं धातुओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है जिनकी आयनन ऊर्जा कम होती। पहली शर्त है, ऐसा नहीं है कि कोई भी धातु उसने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, जिनकी आयनन ऊर्जा कम होती है बच्चों, वही प्रकाश विद्युत प्रभाव को दर्शाते हैं, ठीक है। अब आयनन ऊर्जा किनकी कम होती है, तो हम आवर्त सारणी में चले जाएं और आयनन ऊर्जा के बारे में हमने पढ़ा है। तो आयनन ऊर्जा किनकी कम होती है, तो आवर्त सारणी में जानते हो कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आकार घटता है, ठीक है, और टॉप टू बॉटम आते हैं तो हम जानते हैं आकार बढ़ता है। आयनन ऊर्जा क्या है बच्चों, ये मान लो कि कोई परमाणु है और इस परमाणु के बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को हमें बाहर करने के लिए एक ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा क्यों चाहिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जाना चाहता है नाभिक की साइड में, क्योंकि दोनों के बीच में एक आकर्षण काम करता है जिसको हम प्रभावी नाभिक या आवेश बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जाना चाहता है नाभिक की साइड में, हम इसको बाहर निकालना चाह रहे हैं, इसलिए हमें ऊर्जा देनी पड़ती है। इस ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं बच्चों, आयनन ऊर्जा, ठीक है। तो जैसे जैसे आकार बढ़ेगा ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक से दूर होता चला जाएगा और उनके बीच में आकर्षण कम होता चला जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो कि हम छोटे आकार के परमाणु की बात करें तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दोनों के बीच में गैप कम है, तो आकर्षण बहुत ज़्यादा है, ठीक है। नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में गैप कम है तो आकर्षण बहुत ज़्यादा है, जबकि यहाँ पर थोड़ा बड़ा आकार हो गया तो ये दूर हो गया तो आकर्षण थोड़ा कम हो गया। दूरी बढ़ने के साथ साथ आकर्षण कम होता चला जाता है, तो फिर इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाएगा। तो हमें आयनन ऊर्जा को कम रखना है, ठीक है। इसका मतलब हमें बड़े आकार के परमाणु लेने पड़ेंगे, और बड़े आकार के परमाणु आवर्त सारणी में लेफ्ट साइड में रहते हैं, ठीक है। मतलब प्रथम वर्ग का आकार देखें तो सबसे बड़ा है, और प्रथम वर्ग में भी देखें बच्चों तो आकार ऊपर से नीचे बढ़ता है। तो ऊपर से नीचे आओगे तो प्रथम वर्ग की ट्रिक क्या है, हाइड्रोजन, ये लिथियम, ये सोडियम, ये पोटेशियम, ये रुबिडियम, ये सीजियम और ये फ्रेंसियम, ठीक है। ट्रिक से तुम इसको याद कर लोगे, हेलिना की रब से फरियाद। अब तुम देखो बच्चों, टॉप टू बॉटम आओगे, ऊपर से नीचे आओगे तो सबसे बड़ा आकार इन तत्वों का है, सीजियम और फ्रेंसियम। तो याद रखना आयनन ऊर्जा सबसे कम इन्हीं की होगी, आयनन ऊर्जा सबसे कम इन्हीं की होगी, क्योंकि इनका आकार सबसे बड़ा है। तो यहाँ आयनन ऊर्जा जिनकी कम होती है वही प्रकाश विद्युत प्रभाव दर्शा सकते हैं। तो हम लिख देंगे जैसे एग्जाम्पल में साथ में, जैसे सीजियम और फ्रेंसियम। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव सीजियम और फ्रेंसियम के द्वारा ही दर्शाया जाएगा, मतलब आसानी से दर्शाया जाएगा, ठीक है। उन्हीं प्रकाश विद्युत प्रभाव उन्हीं धातुओं द्वारा आसानी से, ये लिखें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव उन्हीं धातुओं द्वारा आसानी से, ठीक है, जिनकी आयनन ऊर्जा कम होती, उन्हीं धातुओं द्वारा दर्शाया जाता है जिनकी आयनन ऊर्जा कम होती। आसानी से दर्शाया जाएगा क्योंकि आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, इसके ऊपर वाले थोड़े मुश्किल से निकालेंगे। तो इसलिए यहाँ पर सीजियम और फ्रेंसियम धातु है, उनकी आयनन ऊर्जा कम होगी तो इनका ज़्यादा उपयोग करते हैं, ठीक है। सोलर बैटरी में इसका उपयोग करते हैं बच्चों कि सूर्य का प्रकाश गिरता है प्लेट के ऊपर, धातु प्लेट के ऊपर, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, उससे धारा का प्रभाव होता है, तो सीजियम फ्रेंसियम का उपयोग करते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, पहली बात तो ये होगी कि जो प्रकाश गिर रहा है धातु के ऊपर, प्रकाश गिर रहा है धातु की सतह के ऊपर, तो उसने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो कौन निकालेगा, जिनकी आयनन ऊर्जा कम होती है आसानी से वो करेगा, जिनकी आयनन ऊर्जा अधिक है थोड़ा मुश्किल रहेगा, ओके। अब दूसरी बात आती है आपतित प्रकाश, जो हम प्रकाश डाल रहे हैं, और यहाँ पर हमने लिखा है निश्चित न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश होना चाहिए, ठीक है। मतलब निश्चित आवृत्ति हो, न्यूनतम
उससे कम होगी तो प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं दर्शाया जाएगा। ये जो प्रकाश बच्चों हम डाल रहे हैं, अगर ये निश्चित न्यूनतम आवृत्ति से कम आवृत्ति का हुआ तो प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं दर्शाया जाएगा। भाई कम से कम, ठीक है ना। जैसे एग्जाम में होता है ना कि 100 मार्क्स का पेपर है और हमें पास मार्क्स सपोज करो 36 चाहिए, 33 चाहिए। अलग अलग बोर्ड में अलग अलग तरीके से होता है, अलग अलग एग्जाम में भी अलग अलग तरीके से होता है। जैसे न्यूनतम पास मार्क कर दिए कि 33, ठीक है भाई 33 लाओगे तो पास हो जाओगे, उससे नीचे लाओगे तो पास नहीं हो पाओगे, उससे नीचे आओगे तो सप्लीमेंट्री हो सकते हैं, फेल हो सकते हो। तो एक निश्चित मार्क्स कर दिए, निश्चित न्यूनतम मार्क्स कर दिए कि इससे नीचे नंबर लाओगे तो पास नहीं हो पाओगे, इतने इससे ऊपर लाओगे तो पास हो पाओगे। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव को भी पास करना है बच्चों, तो एक निश्चित क्राइटेरिया फिक्स कर दिया, निश्चित न्यूनतम आवृत्ति कर दी, उससे कम आवृत्ति होगी तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं दर्शाया जाएगा। और इस निश्चित न्यूनतम आवृत्ति को देहली आवृत्ति बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बोलते हैं यहाँ पर, निश्चित न्यूनतम आवृत्ति, निश्चित न्यूनतम आवृत्ति से कम आवृत्ति पर प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित नहीं होता, प्रदर्शित नहीं होता। निश्चित न्यूनतम आवृत्ति से कम आवृत्ति अगर है तो प्रकाश विद्युत प्रभाव बच्चों प्रदर्शित नहीं होगा, ठीक है। इस निश्चित न्यूनतम आवृत्ति को, इस निश्चित न्यूनतम आवृत्ति को क्या बोलते हैं, देहली आवृत्ति। इस निश्चित न्यूनतम आवृत्ति को देहली आवृत्ति, ठीक है, ये नाम है इसका, देहली आवृत्ति कहते हैं। निश्चित न्यूनतम आवृत्ति को बच्चों देहली आवृत्ति कहते हैं। ओके, समझ गए बात। तो इसके मुख्य बिंदु की बात करें तो केवल उन्हीं धातुओं द्वारा दर्शाया जाएगा जिनकी आयनन ऊर्जा कम होती है। दूसरा जो प्रकाश हम डालेंगे निश्चित न्यूनतम आवृत्ति होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। निश्चित न्यूनतम कम से कम इतनी है तो उसको देहली आवृत्ति बोलते हैं। ओके, ठीक है। इसके बाद कुछ और बिंदुओं की बात करते हैं और जगह कम है तो मैं वो बिंदु यहाँ पर लिख देता हूँ साइड में, ठीक है। ओके, तो पॉइंट नंबर 3, छोटे छोटे 1-2 पॉइंट हैं बच्चों। ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं जिनको हम क्या बोल रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन। ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे मतलब कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इनकी जो संख्या है, ओके, इनकी जो संख्या है वो आपतित प्रकाश जो हम डाल रहे हैं इसके ऊपर उसकी तीव्रता पर निर्भर करते हैं। तो अगला पॉइंट है कि कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो इस बात पर निर्भर करेगा कि आपतित प्रकाश की तीव्रता कितनी है। तो यहाँ पर अगला पॉइंट बन जाएगा फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या, फोटो इलेक्ट्रॉन समझ गए ना, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, फोटो इलेक्ट्रॉन। तो उनकी जो संख्या है मतलब कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये आपतित प्रकाश की तीव्रता की कितनी तीव्रता का प्रकाश इसके ऊपर डालोगे उसके ऊपर निर्भर करेंगे। ओके, ओके बच्चों। इसके बाद अगला है कि ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इनका वेग कितना होगा, ठीक है। पहली बात तो संख्या की, भाई कितने इलेक्ट्रॉन, कितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो कितनी संख्या में निकलेंगे, जितनी तीव्रता होगी, ठीक है। जितनी तीव्रता से प्रकाश डाला जाएगा उतनी संख्या में इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। फिर कितने वेग से निकलेंगे वो निर्भर करेगा कि जो आपतित प्रकाश है उस प्रकाश की आवृत्ति कितनी है, ठीक है। तो अगला पॉइंट बन जाएगा फोटो इलेक्ट्रॉन का वेग आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रॉन का जो वेग है बच्चों वो आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है,
दो बातें याद रखना, कितनी संख्या में निकलेंगे वो तीव्रता पर निर्भर करेंगे, कितने वेग से निकलेंगे वो उसकी आवृत्ति पर निर्भर करेंगे। ठीक है, वो उसकी आवृत्ति पर निर्भर करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर आवृत्ति बढ़ेगी तो फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ती, ठीक है, का वेग भी बढ़ता है। ठीक है, हाँ, क्योंकि वेग जो है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। वेग है बच्चों किसके ऊपर निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो बच्चों आज का अपना टॉपिक है प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, सभी इसके नोट्स बना लें, इसके बाद मिलते हैं अगली कोई क्लास में।